राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में चल रही 2 दिवसीय C20 सेवा समिट का रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में समापन हो गया। समापन सत्र में ISRN के CEO और सेवा समिट के राष्ट्रीय समन्वयक संतोष गुप्ता ने जानकारी देते हुए C20 सेवा वर्किंग ग्रुप की सेवा पॉलिसी को भी बताया, साथ ही कई अनुशंसाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रों के बीच क्रॉस कंट्री लर्निंग सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए G20 से अनुकरणीय सेवा प्रथाओं का संकलन किया गया है। रविवार को वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने सेवा नाम की संकल्पना को परिभाषित करते हुए कहा कि ये सर्विस का पर्याय नहीं है। सेवा भाव की अनुभूति को अनुभव करके समझने की जरूरत है। अनुभव के बिना एक्सपोजर बेकार है, अनुभव से सहानुभूति बनती है। उन्होंने पुनः कहा कि नीति निर्धारण के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त दक्ष लोगों की जरूरत है। गौरतलब है कि शहर में सेवा, परोपकार और स्वैच्छिकता के साथ विश्व में वसुदेव कुटुंबकम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से G20 देशों का 2 दिवसीय C20 सिविल सेवा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 2 दिनों तक विभिन्न विषयों पर मंथन कर सेवा भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। भोपाल में जो हृदय प्रदेश, देश की राजधानी हृदय प्रदेश में पिछले 2 दिनों से सेवा सम्मेलन हो रहा है, जिसमें देश भर के 400 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया और उन सब की सहभागिता के कारण ये सेवा सम्मेलन सफल रहा। और मुझे बताते हुए ये बहुत हर्ष हो रहा है कि हम जहाँ पर आदि शंकराचार्य गुरु और एक दिन बाद गुरु पूर्णिमा होने वाली है, ऐसी गुरु की धरती पर जहाँ शंकराचार्य जी को गुरु मिले और वहाँ पर हमने सेवा की बात की और देश और विदेश से आए हुए लोगों ने अपने न सिर्फ विचार दिए, क्योंकि वो सब ऐसी संस्थाओं को रिप्रेजेंट करते थे जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर अपने काम को करने में पूरा जीवन खपा दिया है। ऐसे सारे लोगों के कारण ये सेवा सम्मेलन सफल हुआ। और उन सेवा सम्मेलन के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 8 प्लीनरी सेशंस थे, तकनीकी सत्र थे 8, जिनमें हर सत्र के अंदर 3 या 4 पैनलिस्ट थे। और वो जो स्पीकर्स जो कहें या उनको पैनलिस्ट कहें या विषय विशेषज्ञ कहें, वो सब अपने विषय के साथ साथ उनका एक अपना लंबा जीवन अनुभव भी था, जो हम सब के साथ उन्होंने साझा किया। उन सब विषयों पर बातचीत हुई। और जैसे कि C20 का फॉर्मेट है, जो आप जानते हैं कि उसके अंदर जो ये मंथन हो रहा है, इस मंथन का जो ये फिनाले था, जो फाइनल सेवा सम्मेलन जो हुआ, इसकी जो ऑब्जर्वेशन, रिकमेंडेशन, सजेशंस जो आए हैं, उन सब का कंपाइल करके उनको एक पॉलिसी ब्रीफ बनाने का काम हुआ है। और उसकी जो 7 रिकमेंडेशंस है, मेजर जो 7 रिकमेंडेशंस है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या रहा है। और ये हम लोग कंपाइल करके फाइनली जो G20 का फाइनल समिट सितंबर में होगा, जिसमें सारे ग्लोबल लीडर्स आने वाले हैं, उनमें ये पॉलिसी ब्रीफ अपनी C20 की तरफ से सेवा वर्किंग ग्रुप का भी जाएगा और ऐसे ही जो 15 और वर्किंग ग्रुप हैं वो अपनी सबमिट करेंगे और सारा कंपाइल होकर C20 सेक्रेटरीट के माध्यम से G20 के उसमें दिया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातें हम लोगों ने यहाँ पर 2 दिनों में की है, उनमें आने वाले समय पर उस पर पूरे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में उस पर चर्चा होगी, एक डिस्कोर्स क्रिएट होगा और उसके अनुसार पॉलिसी बनेंगी। और जो हमारा जो विषय था, जो इस वर्किंग ग्रुप का जो विषय था सेवा, उसको हम लोगों ने जिस तरीके से भारत जैसे सेवा को देखता है, उसको उस तरीके से ले जाना चाहिए, उसका वो स्थान मिलना चाहिए, ऐसा करने के लिए प्रयास किए हैं। इस पूरे 2 दिन के आयोजन में 2 अच्छी बातें जो आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगा जो हुई हैं। जो देश विदेश से लोग आए वो तो एक था ही, जो इतने बड़े अपने कार्यों में महारत हासिल किए हुए जो स्पीकर्स थे वो भी इसका एक पार्ट थे। लेकिन उसके अलावा एक जो रिकमेंडेशन में निकल के आई थी, जो 7 रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन थी कि कंपाइलेशन ऑफ वॉलंटरिज्म एंड फिलॉन्थ्रॉपी प्रैक्टिसेस, कंपाइलेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ G20 कंट्री। तो उसका एक ये बुक जो है ये रिलीज़ हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। दीदी एक बार आप भी दिखाइए। तो ये बुक रिलीज़ हुई है और इसके अंदर जो G20 कंट्रीज़ हैं, उन सभी 20 कंट्रीज़ की आप देखेंगे, इसकी प्रति आप लोगों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये इसके अंदर उन सभी कंट्रीज़ के वॉलंटरिज्म एंड फिलॉन्थ्रॉपी प्रैक्टिसेस को कंपाइल किया गया। और भारत में क्योंकि सेवा है, तो सेवा का भी भारतीय इंडिक उसमें एक रूप जाए, उसको ध्यान में रखकर भारत की भी मुख्य कुछ प्रैक्टिसेस को इसमें स्थान दिया गया है।
इस कंपाइलेशन से न सिर्फ ये मदद मिलेगी कि ये डॉक्यूमेंट एक बना है, बल्कि आने वाले समय में ये डॉक्यूमेंट से बहुत सारे रिसर्चर, स्कॉलर्स, उन सबको तो हेल्प मिलेगी ही, बट दुनिया में फिलैंथ्रोपी और वॉलंटरिज्म को लोग कैसे देखते हैं इसको समझने के लिए एक ये मुख्य मार्ग बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमेशा हेल्प करते हैं, अध्ययन करने वाले लोगों को भी हेल्प करते हैं, और जो प्रैक्टिशनर हैं, जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उनको भी मदद करते हैं, जिससे कि वो उन प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट करके आगे अपने काम को बढ़ा सकें। दूसरा एक जो बुक माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जिनका विमोचन हुआ वो है सेवा, सुशासन और सहभागिता के 2 दशक। ये क्योंकि मध्य प्रदेश में हम लोग जब इस आयोजन के लिए आए थे और ये प्लान हो रहा था कि भोपाल में ये कार्यक्रम करना है, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उन्होंने 2 दशक के अपने कार्यों के बारे में बताया, तो हमें लगा कि G20 का एक जो मेजर कंपोनेंट है SDG, जो हम सब हर जगह डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उन 17 इंडेक्स को ध्यान में रखकर इस पुस्तक को हम लोगों ने सोचा कि मध्य प्रदेश सरकार के जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, जो कार्यक्रम हैं, क्या वो सेवा और उसमें सुशासन का कहीं पर अगर एक झलक मिलती है तो उसका कहीं एक जगह इस अध्ययन करना चाहिए। तो एक रिसर्च टीम लगी और उन्होंने सभी विभागों से कोऑर्डिनेशन करके डेटा 20 साल के इकट्ठा किए, मेन स्कीम्स देखी, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और उन सारे सेकेंडरी डेटा के बेसिस पे, इसमें कोई प्राइमरी रिसर्च नहीं हुआ है, सेकेंडरी डेटा के बेसिस पर ये एक अध्ययन रिपोर्ट जारी हुई। और आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ये कोई सरकारी स्कीमों या कार्यक्रमों को इसमें कंपाइल नहीं किया गया है। इसमें जो SDG के इंडेक्स हैं उनको ध्यान में रखकर उनके आधार पर इसका मूल्यांकन किया गया है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूँ कि पहला इंडेक्स जो है वो गरीबी उन्मूलन है, तो गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन सी सरकार की योजनाएं बनी, उन पे क्या काम हुए, और मेन 17 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। हर चैप्टर को एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देने के लिए पहले उसके जो समस्या है कि गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड क्या समस्याएं हैं उनको इसके अंदर रखने की कोशिश की गई। उन समस्याओं से को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, कौन कौन सी योजनाएं चलाई, उनको इसके अंदर डाला गया। फिर उसके अंदर प्रभाव क्या हुआ, हर स्कीम के कारण उस पर क्या प्रभाव हुआ, उसको इसके अंदर रखा गया, और उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है ये भी इस पुस्तक के माध्यम से एक आकलन करने की कोशिश की गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार के जो 2 दशक कंप्लीट अभी होने वाले हैं, 18 साल हो चुके हैं, उनमें जो स्कीम्स और सारी जो आई हैं उनका एक अलग तरीके से आपको मूल्यांकन और एक अध्ययन देखने को मिलेगा, जो आने वाले समय में यहाँ के और कार्यक्रमों में भी मदद प्रदान करेगा। तो ये 2 जो मुख्य रूप से बातें थी वो आपके सम्मुख रखनी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 16 जो सेवा योगी मध्य प्रदेश में हैं जो चयनित किए गए थे, उनका चयन करने का आधार जो था ये था कि इस कार्यक्रम की जब घोषणा हुई थी उस समय हम लोगों ने एक छोटा वीडियो कैंपेन किया कि आपके आसपास अगर कोई सेवा योगी रहता है तो आप उनका वीडियो बना के भेजिए। ऐसे ओपन नॉमिनेशंस के माध्यम से हमारे पास 100 से ज़्यादा एंट्रीज आई, और उन 100 एंट्रीज में से हम लोगों ने पहले जो एक कमेटी जूरी बनी, उस जूरी ने 33 की उसमें से शॉर्टलिस्ट किए। फिर उन 33 जो फाइनल वीडियोस थे उस जूरी ने फिर उसको नेक्स्ट लेवल पर फिल्टर किया, और ऐसे करके 8 सेवा योगी जो इस कैंपेन के माध्यम से चुने गए उनको आज पुरस्कृत किया गया। इसी तरह जन अभियान परिषद, क्योंकि उनका एक पूरा नेटवर्क है और उनके साथ में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनके माध्यम से बाकी के 8 नाम आए, और इस तरह से 16 नामों को, 16 व्यक्तियों को जिनके विशिष्ट कार्य हैं, ऐसे 16 व्यक्तियों को सेवा योगी के रूप में आज एक सम्मान देने का काम हुआ है। और वो सेवा योगी हैं जो जिनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिनका कोई संगठन नहीं है, लेकिन वो अपने सेल्फ मोटिवेशन से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ एक सिंबॉलिक तरीके से बताऊंगी। एक तो मध्य प्रदेश और विशेषतः भोपाल के लोगों ने जिस प्रकार से हम सबका स्वागत किया, पूरा भारत ही नहीं तो बाकी के देशों से भी आए हुए लोगों का जिस प्रकार से स्वागत किया, उससे हम बहुत अभिभूत हो गए। ये एक बात। दूसरा, कल जब हम वो ट्राइबल म्यूजियम देख रहे थे तो
मेरे साथ कुछ अफ्रीका से आए हुए डेलीगेट्स थे। तो मैंने उनको पूछा कि आपको ये सब देखते हुए आप लोग जो करते हैं उसमें सिमिलैरिटी लगती है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, सो मच सिमिलैरिटी। एंड और फिर बाद में उसने बताया कि हम थोड़ा गहराई में जाते हैं, ऊपर अपने रंग, कपड़े या जो भी भाषा के अलग अलग नाम है भाषा के कारण, उसमें न जाते हुए यदि अंदर जाते हैं, इट्स ऑल वननेस ऐसा उन्होंने बताया। तो वो भी बहुत अच्छा रहा। यानी हम जैसा कहते हैं ना कि अपनी बहुत सारी जो पद्धतियाँ हैं, वो पद्धतियाँ शहरों में बाह्य रूप से इतनी दिखती नहीं है, लेकिन जनजाति जीवन में अभी भी दिखती है। और वो जब बाहर के ऐसे, यानी ये सारे अफ्रीका के अलग, वो जो व्यक्ति था वो तांजानिया से था, तो वो बता रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरा ऐसा है कि ये 2 दिन जिस प्रकार से सारे यहाँ बहुत लोग आए और इसमें हर एक कोई जो बैठा था वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, लेकिन समय की मर्यादा थी, इसीलिए सब लोग तो बोल नहीं सके। आज के सेशन में तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उनके लिए भी समय नहीं रहा, क्योंकि सबके पास बताने जैसा बहुत कुछ है। तो जो सेमिनार में जनरली होता है कि बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टोटल समय कम होता है, वो यहाँ रहा। लेकिन जिन भी लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए, उससे ये एक निश्चित है कि मानव जीवन का जो भविष्य है वो हमें दिखता है, ये स्पाइरल है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल हमारा उन्नयन ही हो रहा है, उन्नति ही हो रही है। और ये सब लोगों का जो एक इंटरलिंकिंग हुआ, यानी अलग अलग जगह लोग काम करते हैं, तो उन सबको एक दूसरों का जो परिचय हुआ, उसको लेकर एक C20 की जो हमारी टीम है, उसमें ऐसा विचार आया कि हमने अपने देश के ऐसे सारे संगठनों का, ऐसे अलग अलग स्तर पे तो काफ़ी सारे फोरम है, लेकिन और भी एक, जैसे जो इंडिविजुअल काम करते हैं या छोटे से गांव में कहीं कर रहे हैं, जैसे अभी मुझे कोई मिला, वो मुंबई में मैंग्रोव को बचाने के लिए काम कर रहा, उन्होंने कहा अभी तक तो किसी ने काम शुरू नहीं किया था। तो ऐसे सब लोगों का एक इंटरलिंकिंग, एक नेटवर्किंग और अच्छी तरह से हो सकता है क्या? ऐसा हम कुछ प्लेटफॉर्म या फोरम बना सकते हैं क्या? ऐसा भी चिंतन, इन सब लोगों को कार्य देख के जो प्रेरणा मिली, उससे ऐसा एक मन में विचार आया।